हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 10.2 है 7th क्लास की, उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमारे पास वही ऑप्शन है कि आपने x की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करनी है और कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। सो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ 2x - 7। अब आपने x की जगह -1 रखना है तो 2 ऐसे ही सब्सटीट्यूट कर दिए, -1 कर दीजिए यहाँ पर और -7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास -7 ऑलरेडी है, तो -2 -7 सिंबल आपके पास माइनस का रहेगा और 2 + 7 9 होगा, तो आपके पास ये -9 जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसमें हमारे पास है -x + 2। इसमें हमने x की वैल्यू जो है वो आपने -1 सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ पर हमने माइनस का सिंबल ऐसे ही रहने दिया और जो x है उसकी जगह भी हमने -1 सब्सटीट्यूट किया और +2 किया। अब माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस, सो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, +2 करेंगे हम तो ये हमारे पास जो है वो 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि x² है, +2x है और +1 है। अब जो x² है तो x की जगह आपने -1 रखना है, -1 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 2 + 2 रख दीजिए, x की जगह -1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए और +1 हमारे पास आ जाएगा। अब -1 इंटू -1, तो यहाँ पर आप -1 इंटू -1 करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 रहेगा, तो आपके पास 1 रहता है, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये -2 हो जाएगा हमारे पास और +1 होता है। अब यहाँ पर 1 + 1 और -2 ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, तो हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा और 2 - 2 जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आंसर आ जाता है। सो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए हैं। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसको हम लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट को, 2x² एंड देन -x एंड देन -2। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। अब इसमें भी हमने सब्सटीट्यूट जो -1 करना है x की जगह, तो 2 लिखिए आप, -1 लिखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस, और x की जगह आपने -1 सब्सटीट्यूट करना, -2 कर दीजिए। कैलकुलेशन का आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्लस माइनस की गलती हुई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जब भी कर रहे हैं तो आप सिंबल्स का ध्यान रखिए और जो वैल्यूज़ हैं उनको आप डबल वेरीफाई करिए, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट कर सकते हैं। अब आप इसको -1 इंटू -1 करेंगे तो 2, अब -1 इंटू -1 है तो माइनस प्लस हो गया, सो ये हमारे पास 1 ही आएगा। माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस, हमारे पास +1 हो जाता है, -2 रहेगा। अब यहाँ पर 2 एंड देन +1 -2 आएगा, 2 + 1 3, 3 - 2, तो 3 - 2 1, ये हमारे पास आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।